गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित काले मेघा पानी दे। यह धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित एक प्रकार का संस्मरणात्मक लेख है। संस्मरणात्मक मतलब संस्मरण करके जो भी घटना, जो भी कहानी हम संस्मरण करके पुराने दिनों को याद करके कही जाती है, बताई जाती है, सो उसे हम कहते हैं संस्मरणात्मक लेख। आज हमें पढ़ना है पेज नंबर 100 निकालिए। काले मेघा पानी दे। उन लोगों के दो नाम थे, इंद्रसेना या मेढक मंडली। कहते हैं हर बच्चा जो होगा वह इस तरह का अपने जीवन में बारिश जब होती है तो जाके, अब ये एक तरह से ये सारी चीज़ें लगभग लुप्त प्राय सी हो गई हैं, लेकिन देखने को मिलता है पानी में जा करके या धूप में जा करके दोनों हाथों को फैला करके गोल गोल घूम करके काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे, ऐसी इसी तरह की छोटी छोटी लघु कविताएं जो है वह कही जाती हैं और सुनी जाती हैं, जो सुनने में कहीं ना कहीं वो एक मैसेज देती रहती है। तो ये लेखक के अपने जीवन से संबंधित यह जो है कहानी है काली मेघा पानी दे। ये जो संस्मरणात्मक लेख है ये कवि के अपने जीवन से संबंधित है। उन कहते हैं कि यह जिनके विषय में जिस प्रसंग की मैं बात कर रहा हूँ उनको दो नामों से जाना जाता था। किन दो नामों से? उन लोगों के दो नाम थे। पहला नाम था इंद्रसेना या मेढक मंडली। उनको दो नामों से जिनकी बात की जा रही है, जिस संस्मरण की बात की जा रही है, उनको दो नामों से जाना जाता था। एक कहा जाता था इंद्रसेना। इंद्रसेना यानी इंद्र की सेना। इंद्र की सेना, इंद्र का काम क्या होता है? वर्षा करवाना। सो इंद्रसेना या मेढक मंडली। हमारे यहाँ हम ये मानते हैं, धारणा है कि जब मेढक टर की आवाज़ में क्या कहते हैं, बादलों को आहूत करता है, बादलों को बुलाता है, तब जो है वर्षा होती है। सो इसलिए एक तरह का सांकेतिक रूप है इंद्रसेना और मेढक मंडली। जब इन लोगों का आगमन होता है, ये लोग क्रियाकलाप करते हैं, तो वर्षा का जो है आगमन होता है। बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत जो लोग उनके नग्न स्वरूप, शरीर, उनके उछल कूद, उनके शोर शराबे, उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कांदों से चिढ़ते थे, वे उन्हें कहते थे मेढक मंडली। उनकी अगवानी गालियों से होती थी। वे होते थे 10-12 वर्ष से 16-18 वर्ष के लड़के। सावला नंगा बदन, सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी। एक जगह इकट्ठे होते थे। पहला जयकारा लगता था, बोल गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बाजे से झांकने लगती थीं और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती समवेत स्वर पुकार लगाती थी। क्या लगाती थी? काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा पानी दे, गुड़ धानी दे, काले मेघा पानी दे। कवि लेखक जो है धर्मवीर भारती हमें बताते हैं कि जिन दृश्य, जिस घटना का मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ वह एक समान एज ग्रुप के लगभग 12 से लेकर के 18 वर्ष के जो है किशोर कह सकते हैं, युवा, लगभग समान आयु के वर्ग के बच्चे हुआ करते थे। और उनका जो शरीर, नंगा बदन, कुछ भी नहीं पहनते थे, केवल एक जांघिया और एक लंगोट पहन करके वह कार्य जो है वह करते थे। सो जब जो लोग उनके इस स्वरूप को देखकर, उनके कृत्यों को देखकर के जो लोग चिढ़ते थे, जो लोग गुस्सा करते थे, सो वो लोग उनको नाम दिए थे मेढक मंडली। मेढक आ गए, मेढक मंडली वाले, अब ये टर करेंगे। सो उनके लिए जो भी उस मोहल्ले के लोग हुआ करते थे, उनसे गाली गलौज करना, उनको उल्टे सीधे शब्द, अपशब्द कहना, इस तरह से उनको सुनाते थे, बताते थे। लेकिन इसके विपरीत जो लोग उनके पक्षधर थे वो ऐसा नहीं करते थे, वे उन्हें इंद्रसेना के रूप में जानते थे। तो जब वे आते थे तो वे समवेत स्वर, एक आयु वर्ग के बच्चे, एक आयु वर्ग के आप किशोर कह सकते हैं या युवक कह सकते हैं, एक आयु वर्ग के जो किशोर हुआ करते थे, बिना कुछ पहने हुए, जांघिया पहने हुए या लंगोट पहने हुए, और
वह पूरा शरीर उनका जो रहता था वो कीचड़ से लथपथ हुआ करता था। पूरा शरीर मिट्टी से जो था वो लिपटा हुआ करता था। और ऐसे समय में वे समवेत स्वर में, समवेत माने एक साथ हो करके जो है वह आवाहन करते थे। वो एक साथ कहते थे काले मेघा पानी दे। वो ये जो मेढक मंडली थी, ये जो बच्चे थे, ये ईश्वर से आराधना करते थे, काले बादलों से गुहार लगाते थे। कैसा? मनोहारी की गुहार लगाते थे, विनती करते थे काले मेघा पानी दे, हे काले बादलों आप मुझे पानी दीजिए। गगरी फूटी बैल प्यासा, आज भी अभी तक जो है गगरी फूटी की फूटी रह गई, बैल प्यासा का प्यासा रह गया। यानी बारिश नहीं होने के कारण चारों तरफ निराशा का माहौल है, हर व्यक्ति हताश है, निराश है। सब लोग काले बादलों को देख करके आशा भरी निगाहों से देख करके आह्वान करते हैं कि हे काले मेघा जितना बरस सकते हो बरसो। और बैल माने जो सामान्य लोग हैं, चाहे आप प्राणी कह सकते हो, जानवर कह सकते हो, बस पक्षी कह सकते हो, हर व्यक्ति जो है वह प्यासा, अभी प्यासा का प्यासा बना हुआ है। पानी दे, पानी की गुहार है, पानी दे गुड़धानी दे, पानी तो दीजिए ही और उसके साथ साथ गुड़धानी मतलब फसल, यानी जैसे गुड़धानी का मतलब था गुड़ के बनी हुई डली, गुड़ की बनी हुई लड्डू, आप तिल का लड्डू कह सकते हो, चने के लड्डू कह सकते हो, जिससे लड्डू बनाए जाते हैं। यानी यह तभी प्राप्ति होगी जब जल, बारिश होगी, वर्षा होगी, खेतों में अच्छी अनाज की उपज होगी, तो इन्हीं अनाजों को इकट्ठा करके जो है घर में महिलाएं जो है इस तरह के भोग पकवान इत्यादि जो है वह बनाएंगी। सो एक तरह का सांकेतिक रूप बताते हुए जो ये मेढक मंडली के बच्चे होते हैं वे संवेद स्वर से बादलों से गुहार लगाते कि पानी दीजिए और गुड़धानी दीजिए, काले मेघा पानी दीजिए, हे काले मेघा आप हमें पानी दीजिए और पानी दे करके हमें तृप्त करिए। सो अभी कहाँ तक पहुँचे? इंद्रसेना, मेढक मंडली, एक ही आयु वर्ग, लगभग एक ही आयु वर्ग के बच्चे जिनके दो नाम हैं। कुछ लोग उनको मेढक मंडली कहते थे, जो लोग इनके इस स्वरूप को, जो इनके कृत्य से चिढ़ते थे वे उन्हें मेढक मंडली कहते थे, और जो लोग इनका सपोर्ट करते थे या इनके पक्षधर हुआ करते थे वे उन्हें इंद्र सेना के नाम से सुशोभित करते थे। अब जब ये एक आयु के एक वय के जब बच्चे एक साथ संवेद स्वर से आके इस तरह से बोलते थे तो एक तरह का पूरा एक हुजूम उमड़ पड़ता था, पूरा एक जो है सब लोग उत्सुकता बस जो है देखने के लिए लालायित हो जाते थे कि अरे ये हो क्या रहा है, क्या हो रहा है। तो हर साल होता था तो लोग देखने के लिए लालायित रहते थे कि हम भी देखें कि ये सब क्या हो रहा है। तो एक साथ नंग धड़ंग बच्चे टोली बना करके ऐसे गली मोहल्ले से निकलते थे, इसी तरह से बादलों से गुहार लगाते थे। उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते, देखो जो है यह लोकल, ये जो वर्ड, ये शब्द है, यह लोकल शब्द आप कह सकते हैं। उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते, धकियाना मतलब धक्का देना, ग्रामीण अंचल में इस शब्दों का प्रयोग किया जाता है। धकियाते, ये लोग गली में किसी दुमहले मकान के सामने रुक जाते, पानी दे मैया इंद्र सेना आई है। ये उम्र के बच्चे अपने आप को इंद्र की सेना मानते थे कि वह इंद्र के दूत हैं, इंद्र के दूत हैं और आप हमारी मनोकामना को, हमारी बातों को समझिए। पानी दे मैया इंद्र सेना आई है। और जिन घरों में आखिरी जेठ या शुरू आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी, जिन घरों के कुएं भी सूखे होते थे, उन घरों में भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भरकर इन बच्चों को सर से लेकर पैर तक तर कर दिया जाता था। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते थे, पानी फेंकने से पैदा हुआ कीचड़ से लथपथ हो जाते थे। जो लोग कीचड़ फेंकते थे उससे लथपथ हो जाते थे। पाँव, हाथ पाँव, बदन, मुंह, पेट सब पर गंदा कीचड़ मल कर हाँक लगाते, बोल गंगा मैया की जय, और फिर मंडली बांधकर उछल कूदते अब अगले घर की ओर
चल पड़ते। कहते कि जो आयु वर्ग के बच्चे थे, किशोर जो थे, वह पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ एक दूसरे के को धक्का मारते हुए, धक्का मुक्की करते हुए, पूरे मिट्टी से लथपथ हो करके वह आगे जो है जो गुहार लगाते हुए या ऐसे करते करते वह आगे निकलते थे। जैसे ही कोई घर मिलता, कोई भी 2 मंजिला मकान मिलता, या मतलब 2 मंजिला मकान मतलब कि जहाँ पर कोई रहता या उन्हें ऐसा लगता कि यहाँ पर ज़्यादा लोग हैं, इनकी बातों को सुनेंगे, सो ऐसे लोग, ये बच्चे वहाँ पर खड़े हो जाते और गुहार लगाते कि हम इंद्र की सेना हैं और हम आए हैं और आप हमें जो है पानी दीजिए, पानी दे करके हमें क्या तर कर दीजिए। तर करना यानी तृप्त करना। हम इंद्र की सेना है, हमारी भावनाओं को पूर्ण करिए, हमारे शरीर को जो है वह जल से तर बतर कर दीजिए। अब स्थिति क्या है, महीना चल रहा है आषाढ़ और जेठ और आषाढ़ का महीना। आपने गाना भी सुना होगा, जेठ का महीना जो होता है एकदम ज्वलंत, एकदम प्रचंड गर्मी पड़ती है, भीषण गर्मी पड़ती है। देखो इसमें आषाढ़ अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है, सावन लगा है, सो अभी जेठ और आषाढ़ महीना जो होता है वो गर्मी के लिए प्रसिद्ध होता है। सो जेठ आषाढ़ के महीने में जिस समय लोगों के घरों का पानी पूरी तरह से लुप्त हो गया रहता है, लोगों के घर में पानी नहीं रहता है, ऐसे समय में लोग घरों में पानी नहीं, कुएं का पानी सूख जाता, तालाब में पानी नहीं होता, कैसे कैसे करके लोग बड़ी कठिनाई से लोग पानी का एक स्थान पे संग्रह करते, जो है एक स्थान पे एकत्रित करते। अब उसी रखे हुए, सजोए हुए, सहेजे हुए पानी को वे जो इस मेढक मंडली या इंद्र सेना होती, इस इंद्र सेना पर जो है उनको पानी से भिगो देते। तो जो भी संग्रह करके 1 बाल्टी पानी है, आधा बाल्टी पानी, उसमें से 1 मग 2 मग पानी उनके ऊपर, बच्चों के ऊपर डाल देते और बच्चे मिट्टी ले करके पूरे शरीर पर अपने को, पूरे मिट्टी को अपने पूरे शरीर पर लगा देते और जो है जय गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, इस तरह का गुहार लगाते हुए, इस तरह का बोलते हुए वो आगे निकलते। उनको देखने पर ऐसा कुछ अलौकिक सा दृश्य लगता, जहाँ सब कोई साफ सफाई का जो है समर्थन करता है, वहाँ ऐसे समय में ऐसे बच्चे जो पूरी तरह से मिट्टी में सने हुए हैं, पाँव मिट्टी में लगा हुआ है, चेहरे पे मिट्टी लगी, पूरे शरीर में मिट्टी लगी हुई है और नंग धड़ंग ये बच्चे जो है मिट्टी से लथपथ हो करके इस तरह का कृत्य, इस तरह का जो काम है वह करते रहते थे और हाँक लगाते। हाँक लगाना मतलब जैसे ना बैलों को हाँका जाता है, तो हाँक लगाते, हाँक लगाने यानी बोल, एक तरह से जो है वो समवेत स्वर से कहते, बोल गंगा मैया की जय। और फिर यही कार्य जो है वो थोड़ी थोड़ी दूर पे आगे बढ़ता रहता है। आप देखते हो शादी विवाह में बाजा इत्यादि बजता है तो एक स्थान पे रुक के लोग महिलाएं नृत्य करती हैं, फिर दिन थोड़ी दूर, फिर उसके बाद जब थोड़ा देर बाद फिर कहीं आगे जा कर के नृत्य होता है, फिर थोड़ी देर एक जगह पड़ाव पड़ता है। ठीक उसी तरह से ये बच्चे जो थे एक स्थान से उठ करके पड़ाव, इस तरह से नृत्य, इस तरह से मेढक मंडली जो थी वह पानी में खेलती कूदती, इस तरह से गुहार लगाती, फिर थोड़ी देर बाद आगे हट के फिर थोड़ी और किसी और के घर पे जाकर के इस तरह का कार्य करती। चल पड़ते, बादलों को टेरते, टेरना मतलब बुलावा देना, बादलों को टेरते, काले मेघा पानी दे। वे सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह लोग गर्मी से गुन गुन कर त्राहिमाम कर रहे होते हैं। यह सबसे कठिन बात है समझने की कि जिस समय पूरा जो माहौल है, पूरा प्रदेश, सब कोई दुखी है, सब कोई त्राहिमाम कर रहा है गर्मी से, सब कोई परेशान एकदम विकल हो गया है, बेचैन हो गया है, त्राहिमाम त्राहिमाम, रक्षा करो हे प्रभु रक्षा करो, ऐसी गुहार जब लगा रहे प्रभु कैसे भी करके पानी बरसा दो, ऐसी धारणा लोगों की हो गई है। सो जेठ के 10 तपा बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका है, यानी जेठ महीना जो तपा देने वाला है वह जो है 10 तपा बीत चुका है, यानी जेठ का महीना बीत गया और आषाढ़ का पखवाड़ा, पहला पखवाड़ा, आपको पता होगा 2 पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष। हर मंथ में लोग कहते हैं ये कृष्ण पक्ष चल रहा है, शुक्ल पक्ष। सो पहला पखवाड़ा जो है वह चल रहा होता है, पर क्षितिज पर कहीं बादलों की रेखा भी नहीं दिखती होती।
कुएं सूखने लगते, नलों में एक तो बहुत कम पानी आता और आता भी तो आधी रात को भी मानो जैसे खौलता हुआ पानी जो है वह निकलता रहता हो। शहरों की तुलना में गांव में और भी हालत खराब होती। यहाँ जुताई होनी चाहिए, वहाँ खेतों में मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाते, फिर उसमें पपड़ी पड़ कर जमीन फटने लगती। लू ऐसी कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े। ढोर ढंगर यानी पशु पक्षी, जानवर और पशु पक्षी, ढोर ढंगर प्यास के मारे मरने लगते, लेकिन बारिश का कहीं नामो निशान नहीं होता। लेखक बताते हैं कि जेठ का महीना जो भीषण प्रचंड गर्मी का महीना कैसे कैसे बीत गया। आषाढ़ मास का आगमन हो गया। आषाढ़ मास का जो पहला पखवाड़ा है वो पहला पखवाड़ा भी बीतने को आ गया। अब क्या है, पूरी तरह सब भीषण गर्मी से सब परेशान है, सब व्याकुल हैं। शहर में भी फिर भी कहीं ना कहीं प्रकार से कृत्रिम व्यवस्था होती है, लेकिन गांव की स्थिति उससे भी भयानक है। क्यों? क्योंकि कोई विशेष अलग प्रकार की व्यवस्था नहीं है, और दूसरी बात पूरा जो लोग हैं वह पानी पर ही निर्भर, उनका जीवन पूरा पानी पर ही निर्भर है। खेतों में पानी नहीं होगा तो अनाज जो है वह नहीं उगेंगे, केवल बोरिंग के भरोसे जो है उनकी खेती जो है वह नहीं हो सकती। और ऐसी दशा है, तालाब सूख गए हैं, कुएं सूख गए हैं, नदी नालों में पानी नहीं है। तो ऐसे समय में स्थिति बहुत ही विकट हो जाती, बहुत ही स्थिति भयंकर हो जाती। और ऐसे समय यहाँ तक कि ढोर ढंगर यानी जो पशु पक्षी जानवर इत्यादि है वो भी जो है पूरी तरह से विकल हो चुके हैं, व्याकुल हो चुके हैं, जो है परेशान है। चारों तरफ लू, बाहर निकलना दुर्भर हो गया। आप कल्पना कर सकते हो कि बारिश गर्मी का मौसम जब होता है तो क्या क्या समस्याएं आती हैं। हम रात में सो नहीं पाते हैं, गर्मी से हम जो है पूरी तरह से परेशान होते हैं। ऐसे में पूजा पाठ कथा विधान सब करके सब हार जाते हैं। तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती है यह इंद्र सेना। वर्षा के बादलों के स्वामी है इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ से लथपथ निकलते हुए, पुकारते हुए मेघों को, पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए, पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर के टिक गया हो। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती कि अब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं। कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की। यह लेखक के मन में, ये लेखक भी सेम आयु वर्ग का है, लेखक के मन में भी यह विचार आता है, एक आयु वर्ग का समान मन में भाव आता है कि स्थिति बहुत ही विकट है, हर तरफ पानी की त्राही मची हुई है। और ऐसे समय में कठिनाई से व्यक्ति इकट्ठा किया हुआ पानी जो है इस तरह से लोग क्यों जो है बर्बाद करते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, ये कौन सी समझदारी है, ये कौन सी बुद्धिमत्ता है कि इंद्र सेना के नाम पर, मेढक मंडली के नाम पर बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किया हुआ पानी जो है उनके ऊपर निर्मम, बिना किसी ममता के साथ, बिना किसी दया भाव के साथ उन पर बहा दिया जाए। और उसका आउटकम क्या है, उसका रिजल्ट, परिणाम क्या है, हम ये जानते हैं। बड़ी कठिनाई से हम एकत्र किए हैं पानी, चारों तरफ पानी का अभाव है, किसी तरफ पानी नहीं है। और ऐसे समय में घर में एकत्रित किया हुआ पानी को हम ऐसे, धारणा है ऐसे मेढक मंडली के ऊपर, ऐसे इंद्र, जो लोग अपने आप को इंद्र सेना कहते हैं, इंद्र के दूत कहते हैं, बादलों से पानी की गुहार लगाते हैं, इनको हम अपने घर में बड़ी कठिनाई से एकत्र किया हुआ पानी क्यों समर्पित करते हैं। इसके पीछे क्या तर्क होगा, क्या बातें होंगी, क्या, ये मेरी समझ से नहीं आता। ये कौन कहता है? यह लेखक जो है उस आयु में जब उनकी भी उम्र लगभग इन्हीं बच्चों के समान रही होगी, तब का यह संस्मरण है। वह संस्मरण वो बाद में चल के जो है रचनाबद्ध की जाती है, उसको लेखन किया जाता है। तो वह कहते हैं कि इन बालकों के ऊपर पानी की इस प्रकार की निर्मम बर्बादी मेरी तरफ से किसी प्रकार का तर्क संगत जो है वह नहीं है। बहुत से लोग जो है तरह तरह का पानी जब नहीं बरसता है तो तरह तरह के उपचार किए जाते हैं। आप देखते हो कि लोग यज्ञ करते हैं,
जो है शंकर भगवान की आराधना करते हैं, अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं, काली माता को जल चढ़ाया जाता है, तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। लेकिन जब सब हार जाते हैं सो गांव में यह परंपरा थी कि इस तरह से लोग जो है गंगा ये जो इंद्र सेना आती थी और इस तरह से लूटपुट मचाती थी और लोग अपने घरों में एकत्रित किया हुआ पानी जो है वह मेढक मंडली के नाम पर डालते थे। अब यहाँ तक की स्टोरी जो है आप एक बार पढ़ेंगे, नेक्स्ट स्टोरी नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। थैंक यू।